अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून जाहिलन क़ालू सलामा। मोहतरम हज़रात, इलेक्शन का पीरियड है। इस मूवमेंट में तेलंगाना में हमारे इलेक्शन काफ़ी उरूज पर पहुंच चुका है। हर आदमी का अपना स्टेटमेंट, हर आदमी की अपनी राय, हर आदमी अपने अपने मैनिफेस्टो में सरगर्म है। इस दौरान में मोहम्मद अली साहब का एक स्टेटमेंट आया। इन्होंने नाऊज़ बिल्लाह इन्होंने KCR को उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला से कंपेयर किया है, जो इस बात का सबूत है कि मोहम्मद अली साहब एजुकेटेड होने के बावजूद, इतना बड़ा मुकाम रखने के बावजूद दीन से बिल्कुल नाबलद है, दीन से बिल्कुल गाफिल है। आपको चाहिए कि 3 काम करें मोहम्मद अली साहब। एक, अवाम से तो आप रुजू करें। दूसरा, अल्लाह से रुजू कीजिए, तौबा कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए। तीसरा, इल्म हासिल कीजिए। वक्त ख़त्म हो गया है, आखिरी वक्त आपका आन पहुंचा है। 75-80 कम बेश आपकी उम्र हो चुकी है, लेकिन कितना टाइम बाकी है ये पता नहीं है। कितना गुजरा है सबको मालूम है। इल्म हासिल कीजिए, वरना आप इस अंदाज की गुफ्तगू मत कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सबसे पहले वही जो आई, इक़रा, पढ़ने के बारे में आई, आप पढ़े ही नहीं हैं। आप उमर फ़ारूक को ये KCR से आप कंपेयर कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, भला जो इल्म रखते जो नहीं रखते दोनों बराबर नहीं हैं। आपको इल्म नहीं है और जो नहीं है दोनों बराबर नहीं है। इस अंदाज की गुफ्तगू करना आपके ईमान को कमज़ोर करता है। सहाबा के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करना आपके ईमान की दलील है कि आप कितने % ईमान वाले हैं, इस बात की दलील है। फ़ारूक आज़म पे या अबू बकर सिद्दीक़ पे, उमर फ़ारूक पे या उस्मान गनी, हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, इनकी शान में किसी भी किस्म की गुस्ताखी करना अपने ईमान में कमी करने के बराबर है। इनके बारे में अगर आपको मालूमात नहीं है तो गुफ्तगू नहीं करना, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तो पढ़ने का हुक्म दिया गया है, आप पढ़िए, आप गौर फिक्र कीजिए, सहाबा के बारे में जानकारी लीजिए, सहाबा के मुकाम को जानिए, सहाबा के मुकाम को पहचानिए, तो आपको जन्नत मिलना आपके लिए तय है। वगरना सहाबा के ईमान, सहाबा को पहचानना, सहाबा को जानना, सहाबा की सही तारीफ़ करना, सहाबा करम को सच्चे अंदाज में पहचानना, ये ईमान की अलामत है, ये ईमान की निशानी है, करार दी गई है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के बारे में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना ख़ातमुन नबीयीन, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई नबूवत नहीं है। अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अगर नबूवत जारी रहती, वो मैं हज़रत उमर होते। बोले आपने उमर रज़ी अल्लाह ताला का मुकाम नहीं पहचाना। आपके अंदर जो कमी है उसके लिए कितना तौबा करे कम है, कितना इस्तग़फ़ार करे कम है। दोबारा आपको चाहिए कि दीनी मामलात में आप ज़बान ना खोलें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक जगह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्नमल मुश्रिकीना नजस, मुशरिक नजस है। बोले आप नजस को लेके जाए क्या पाक। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की 4 बीवियाँ थी, जिसमें एक हज़रत लैला, बहुत ही कम उम्र, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। जब ईमान लाने के बाद में जब आयत करीमा नाज़िल इन्नमल मुशरिकीना नजस, तो आपने अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूलल्लाह, मेरी एक बीवी है, चहीती है, ईमान लाने के लिए भी तैयार नहीं है, क्या करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह का हुक्म आ गया कि मुशरिक नजस है, लिहाजा उसको छोड़ देना चाहिए। आपने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह का हुक्म, आपका फरमान मेरे लिए माने रखता है, लिहाजा मैं इसको छोड़ने का ऐलान करता हूँ। इंसाफ के मामले में एक जगह रेड डाली गई, फ़ौजी मुहिम के ज़माने में सीरिया में या अपने फ़ारस में जब रेड डाली गई तो सुबह में मालूम हुआ कि वो उस बस्ती में जहाँ पर काफिरों की बस्ती थी वहाँ पर रेड डाली गई। फ़ौज ने रेड डाला, छापा मारा, 2 मुसलमान भी शहीद हो गए। मदीने जब ये इत्तला आई, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का पीरियड है, आप अमीरुल मोमिनीन है, खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला कैबिनेट में है। आपने जब मालूम हुआ था आपने कहा अबू बकर, खालिद बिन वलीद को तलब किया जाए।
इसने कैसे उस बस्ती पर रेड डाली जबकि वहाँ पर 2 मुसलमान ईमान वाले कलमा को वहाँ पर मौजूद है। इसको तलब करो और इसके बाद स्पर्श करो कि दोबारा ऐसी कार्रवाई होने ना पाए जिससे 1 मुसलमान की 2 मुसलमान की जान ज़ाया हो जाए। खत्ताब के बेटे उमर अल्लाह के रज़ा फरमाते हैं कि जिस रास्ते से उमर चलता है तो शैतान रास्ता तब्दील कर देता है। कई आयतें, कई मामलात शराब के बारे में, पर्दे के बारे में, गोशे के बारे में और मुख्तलिफ क़िबले के बारे में, अज़ा के बारे में मुख्तलिफ राय मुख्तलिफ यहाँ पर उमर रज़ी अल्लाह तआला राय मशवरा दे रहे हैं। अल्लाह ताला वहाँ से वही नाजिल कर रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आपका जब आखिरी वक्त आया, आपने कमेटी बनाई 6 सहाबा की, सहाबा से राय लेने लगे तो तमाम सहाबा किसी को बोले, कुछ किसी को बोले, कुछ किसी को बोले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बुला के सहाबा से पूछे, उमर के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो हज़रत अबू बकर सहाबा ने कहा कि वो बहुत ही सख्त मिजाज है, हम पे सख्ती करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे क़यामत के दिन सवाल करेगा, जब मेरे विसाल होगा, जब अल्लाह ताला मुझे सवाल करेगा कि उम्मत की भाग दौड़ किसके हाथ में देकर आए हो। मैं अल्लाह ताला से कहूँगा, अल्लाह मैंने उस शख्स के हाथ में इस उम्मत की भाग दौड़ दे के आई, उससे बेहतर आदमी इस कायनात में पाया नहीं जाता। हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला। एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहज़त अमीरुल मोमिनीन मदीने में गश्त कर रहे हैं। एक घर के कुछ आवाज़ आ रही है, कान लगा के सुने, माँ और बेटी के बारे में मुकालमा हो रहा है। दूध फरोश थे वो लोग दूध के व्यापारी थे, माँ और बेटी। माँ कह रही है कि बेटा थोड़ा पानी मिला दो दूध के अंदर। बेटी कह रही है कि अम्मा जान, उमर फ़ारूक़ अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि दूध में पानी ना मिलाया जाए। तो माँ कहती है कि वो अमीरुल मोमिनीन थोड़ी देखने आ रहा है, रात का टाइम है, मिला दो, खेल ख़त्म। बेटी ने जवाब दिया, अम्मा अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहा है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का रब तो देख रहा है। ये मुकालमा जब सुनने के बाद में आपने उस दरवाजे पर मार्क कर दिया और सुबह में उस घर वालों को तलब किया। बोले ये लड़की कौन है? बोले फ़लाने बिनते फ़लाँ, फ़लाने साहबी की है, फ़लाने शख्स की बेटी है। तो आपने अपना पैगाम, अपने बेटे का पैगाम, हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम उस लड़की के लिए भेजा और उससे निकाह हुआ, जिससे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जैसे बहुत ही बेहतरीन हुक्मरान, पाए गए हुक्मरान पैदा हुए और जिनको उमर सानी भी कहा जाता है। तो मोहम्मद अली साहब, आपको चाहिए कि मुशरिकीन के इसमें मत पड़िए। सियासत है, अपनी जगह रखिए, कमाई है, अपनी जगह रखिए, स्टेटमेंट है, अपनी जगह रखिए। झूठ की गुंजाइश नहीं है इसके अंदर, करप्शन की गुंजाइश नहीं है इसके अंदर। बहैसियत मुसलमान, इन्नमल मुशरिकीना नजस, बेशक मुशरिक नजस है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की ज़िंदगी सिवाय धोखे के कुछ नहीं है। वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा, जबकि आखिरत बेहतर और हमेशा रहने वाली है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर अल्लाह की लानत है, झूठ बोलने वालों पर। आपने कहा था कि सेक्रेटरीट की मस्जिद को बाजू की इमारत गिरा रहे थे तो थोड़ा नुकसान हुआ, रिपेयर हो रही है, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों मसाजिद शहीद कर दी गई है। अंबरपेट की मस्जिद के जब में आपने कहा था कि मस्जिद बनाई जाएगी, आपके स्टेटमेंट मौजूद है, यहाँ पर वीडियोस आपके मौजूद है, लेकिन आज तक अंबरपेट की मस्जिद के बारे में आपकी गुफ्तगू नहीं है। इस अंदाज में अगर आपके पास में करोड़ों रुपये आ गए हैं तो ये सोचिए कि हलाल है या हराम है। या युन्नासुकुल माफ़ी लड़ हलाल तय्यबा, ऐ लोगों, ईमान वालों, तय्यबा हलाल रिस्क खाओ, कमाओ, हराम नहीं कमाओ, हराम इस्तेमाल नहीं करो। आप अपना जायज़ा लो, अपनी उम्र का जायज़ा लो, अपने अकाउंट का जायज़ा लो, अपनी कैरियर का जायज़ा लो, ख़बर में जाने का जायज़ा लो। ख़बर में किसी को कोई सुनिए, क़यामत के दिन जब तक के 2 सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, आगे नहीं परमिशन मिलेगा आगे बढ़ने का। कमाया कहाँ से, खर्च कहाँ पर किया। अगर आपके पास एसेट ज़्यादा आ गए हैं तो इस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। भाई से तो मुसलमान, इनकी तारीफ़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है।
मुसलमानों के 5 मसाजिद शहीद हुए, आपको कोई एहसास नहीं होगा, कोई स्टेटमेंट नहीं। 5 बच्चे इनकाउंटर में मार दिए गए, 3% रिजर्वेशन कर दिया गया, आपका ज़मीन नहीं जागा। NRC में कितने लोगों के खिलाफ केसेस बुक हुए, आपका ज़मीन नहीं जागा। आप मुसलमान हैं, कमज़ोर मुसलमान हैं। आपको इल्म हासिल करने की ज़रूरत है, आपको अल्लाह से रुजू होने की ज़रूरत है, आपको अपने आखिरत का, आपको अपनी ख़बर का जवाब की तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप काफ़ी उम्र को पहुंच चुके हैं। आप भी हमारे बड़े हैं, आप भी मोमिन हैं, आप भी मुसलमान हैं, आप भी कलमा गो हैं, लेकिन इतनी कमज़ोरी चलने वाली नहीं है। लेकिन इतने छोटा कमज़ोर ईमान लेके जन्नत में जाने के लिए इतना ईमान काफ़ी नहीं है। जैसा बोलते हैं कि पासिंग मार्क्स 50 मार्क्स 30 मार्क्स काफ़ी नहीं है, कम से कम 40 मार्क्स तो लाना चाहिए। पासिंग मार्क्स है वो, 30 मार्क्स काफ़ी नहीं है, कम से कम 40 मार्क्स लाना है। तो उस पर गौर कीजिए, अपने अहल वयाल पर गौर कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, अपने आप को, अपने अहल वयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। आपने अपने अहल वयाल को जहन्नम से बचाने के लिए क्या क्या आपने किया है? आपने कभी गौर किया फारूक आज़म को? फारूक आज़म की तारीख़ पढ़िए, आपके अंदर ईमानी हरारत पैदा हो जाएगी, आप यंग हो जाएंगे, आप ताकतवर हो जाएंगे। आपके पोत्र पे रिमार्क आ गया पप रेप केस में, उसमें तो हम गुफ्तगू करना नहीं चाह रहे थे, ले आया ना, बच गया है, बचा लिया गया, कुछ भी हो सकता है इसके इट में भी। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के बेटे पे इल्ज़ाम आया, इन्होंने ज़िना का इर्तिकाब किया है, जो लड़का है मेरे पेट में है। आपने कहा, बेटे से पूछा क्या ये सच है? बेटा बोला अब्बाजान मुझसे गलती हुई है, खींच के लेके आए, इस्लामी उसूल किया है 100 कोड़े से मारे जाएं। लोग बोले अमीरुल मोमिनीन, तो फिर अमीरुल मोमिनीन का बेटा इससे बरी नहीं है, शरीयत से बरी नहीं है। 80 कोड़ों पे गिर के इंतकाल हो गया। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि 20 कोड़े इसकी खबर पर मारे जाएं, ताकि क़यामत के दिन इसका जवाब देना ना पड़े, खुदा के क़यामत के दिन इसका मुझे भी जवाब देना ना पड़े। खत्ताब बिन उमर के बेटे खत्ताब की अगर तारीख पढ़ेंगे आप, दुनिया में ऐसा हुक्मरान गुजरा नहीं है, रसूलुल्लाह के बाद ऐसा हुक्मरान गुजरा नहीं है। 1 लाख किलोमीटर पर जिसकी हुकूमत थी, उसके पास कोई एसेट्स नहीं थे महमूद अली साहब, उसके पास फार्म हाउस नहीं थे, स्विस बैंक में अकाउंट्स नहीं था उसका, सिर्फ तरके में एक आधा घर था। एक और वाक़या सुना के आपको एक बार और नसीहत करता हूँ, वक्त ख़त्म हो गया है। ना KCR आपके खबर में आएंगे, ना NTR आएंगे, ना KTR आएंगे। याद रख लो, आप मुसलमान हैं, आप ईमान वाले। हम आपके वालिद से भी वाकिफ़ है, हम आपके घर में बचपन में खेले से आपके भांजे के दोस्त हैं, लेकिन आपने जो गलती का इर्तिकाब किया दोबारा नहीं करना। आप इसमें गुफ्तगू मत करो। आप जाफ़र पाशा को भी बोले थे, अरे कहाँ गया आलिम है, नहीं, ऐसी गुफ्तगू नहीं करना। आज पता चला कि आप कितने आलिम हैं, आप कितना इल्म रखते हैं। एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अमीरुल मोमिनीन ने बीवी से बोले कि भाई कुछ मीठा खाने को दिल चाह रहा है, ताकि मैं मीठा खाऊं। बीवी ने कहा कि आपकी पेंशन इतनी कम है, आपका वजीफ़ा इतना कम है, आपकी तनख्वाह इतनी कम है, जिसमें गुजर बसर मुश्किल है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 300 दरहम आते थे होंगे, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 300 दरहम में तो खाना मिल जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। गरम गरम मीठा तो मिलने वाला नहीं, बड़ी मुश्किल से खाना बन। तो फिर चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद, जब दस्तरखान के ऊपर मीठा देखा तो बीवी से पूछा कि मैडम ये मीठा कैसा आ गया? आपने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैंने रोज़ाना हर महीना पैसे थोड़े थोड़े बचा के रखा, जिससे आज मीठा बना है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, आज मुझे पता चला खत्ताब के बेटे उमर का घर 250 रियाल में भी चल सकता है, लिहाजा आज से मेरी तनख्वाह 250 रियाल कर दी जाए, 300 रियाल नहीं चाहिए। उनका तक़ाबुल किसी से मत कीजिए, उनका तक़ाबुल दूसरे सहाबा से नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन ये तो इन्नमल मुशरिकीना नजस, आप अच्छे अंदाज में इसको उठा लीजिए, आपको काम आने वाली चीज़ें कर लीजिए, अपने घर को संवारिए,
पैरा पड़े हमारे घर वाले उनके, कितना बेचेंगे हम ईमान को। इतनी क्लिप फिरी है कि देखने को ताप ख़त्म हो गई थी हमारे को। लिहाजा आपको नसीहत है, इल्म हासिल करें, आखिरत का इल्म हासिल करें। आखिरत बेहतर है, दुनिया खेल और तमाशे की थी बहुत कुछ। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। इतने साल गुजर गए, पता नहीं कि हो जाए हमारा किस साल विसाल, पता नहीं कौन सा होगा अपना आखिरी साल। इसकी तैयारी करो, पॉलिटिक्स छोड़ो, पैसा छोड़ो। कितना खाने वाले हैं महमूद अली साहब, जितने करप्टेड पॉलिटिशियन से अरबों रुपए जमा करे, यानी तुम्हारी दौलत तुम्हारे बच्चों को मुंतकिल होंगी, इसकी भी गारंटी नहीं है। इसका एक नमूना आप निज़ाम की दौलत मुकरमजा को देख लीजिए, सद्दाम हुसैन की दौलत इनके बेटों को देख लीजिए, कर्नल खज़ाबी के बच्चे आज जेलों में हैं। आज सबका खेल ख़त्म होने वाला है। एक वाक़या बल्कि वाक़या ख़त्म कर देता हूँ। सिकंदर आदम जब मर गया, मरने लगा तो उसकी वसीयत थी, आधे दुनिया का मालिक था, कहा कि मेरे दोनों हाथ बाहर रखे जाएं जब मेरा जनाजा उठा, तो ताकि लोगों को ये मैसेज मिले, सिकंदर आदम आधी दुनिया का मालिक होने के बावजूद खाली हाथ जा रहा है इस दुनिया से। बीवी बच्चे घर तक, दोस्त खबर तक, अमाल हशर तक। और एक बयान सुन लीजिए, एक वाक़या। सिकंदर आदम का जब इंतकाल हो गया, उसकी माँ को इत्तला मिली कि तेरा बेटा किसी बीमारी की वजह से फौत हो गया। काफ़ी ज़माने दराज से, काफ़ी तवील सफ़र तय करके पहुँची। बोली मेरा बेटा कहाँ पर है? तो बोले फरहान में यार्ड में ग्रेड में इसको यहाँ पर रखा गया। जाके एक रिवायत आती है जो मुसद्दिक़ा भी हो सकती है, नहीं भी, लेकिन एक मिसाल के तौर पे पेश की जाती है कि उसने कहा कि बेटा सिकंदर, अपने बेटे को हमारी माँ है जैसा ही अंदर घुसे कब्रिस्तान में, कहा कि बेटा सिकंदर। आवाज़ आई कि कौन से सिकंदर को आवाज़ दे रही है? यहाँ तो हज़ारों सिकंदर दफन है। ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। महमूद अली साहब, अपने ईमान को बचाइए, अपने अहल वयाल को बचाइए, अपने अकाउंट्स का जायज़ा लीजिए, और हशर में आपको इसका हिसाब देना है। अल्लाह के रसूल आज़म फरमाते हैं कि यह गरीब हिसाब दे के जन्नत में चले जाएगा, अमीर उसके 500 साल के बाद पहुँचेगा हिसाब किताब देने के बाद। 500 साल तक हशर के मैदान में आपको रहना है। बस ये वसीयत को सामने रखिए, ये नसीहत को सामने रखिए। मैं इल्म जानता हूँ, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। मैं इसी वजह से आपको आखिरत की याद दिलाया, आपको अहल वयाल की याद दिलाया। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो सिर्फ माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।